राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम हमने कल इंट्रोडक्टरी क्लासेस की देखी थी। आज हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे चार्ज्ड पार्टिकल इन मैटर। ये क्या है? For understanding the nature of charged particle in matter, let us carry out the following activity. अब एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझने का ट्राई करेंगे। कॉम ड्राई हेयर, डज द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर? यानी कि जब हम ड्राई हेयर को कॉम करके यदि हम छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर के पास ले जाए तो ये अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, ये होता है। Rub a glass rod with a silk cloth and bring rod near to the inflated balloons. Observe what happen. यानी कि एक ग्लास रॉड को यदि हम सिल्क क्लोथ से रब करें और फिर बैलून पर लेकर जाएं तो क्या होता है। ठीक है। From these activities, can we conclude that on rubbing two objects together, they become electrically charged? Where does this charge come from? This question can be answered by knowing that an atom is divisible and consists of charged particles. ठीक है ना। इन एक्टिविटी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट को एक साथ रब करने से वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन ये चार्ज आता कहाँ से है? दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि एटम डिविजिबल है। कैसे? कंसिस्ट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स से। Many scientists contributed in revealing that presence of charged particle in an atom. ठीक है ना। बहुत से साइंटिस्ट ने ये चीज़ रिवील की है क्या कि जो चार्ज पार्टिकल हैं उसमें जो एक एटम है उसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। It was known by 1900 that the atom was indivisible particle but contained at least one subatomic particle and the electron identified by J.J. Thomson. ठीक है। 1900 के टाइम पर ये पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल है, लेकिन इसके अंदर एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसको कि इलेक्ट्रॉन J.J. थॉमसन ने बताया। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, गोल्डस्टीन in 1886 discovered the presence of new radiation in gas discharge and call them canal rays। ठीक है ना। और जैसे मतलब इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिफाई होने के जस्ट पहले ही गोल्डस्टीन ने 1886 में ये डिस्कवर किया था क्या कि गैस में एक न्यू रेडिएशन का प्रेजेंस है। ओके। और इसको क्या कहा गया? कैनल रेज। These rays were positively charged radiation which ultimately led to the discovery of another subatomic particles. ये जो रे हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है ना। और ये क्या बताते हैं? पार्टिकल के सब एटॉमिक होने को बताते हैं, यानी एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल हैं ये बताते हैं। This subatomic particles had a charge even in magnitude but opposite in sign to that of electron. यानी कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इनमें जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है। ठीक है।
और क्या होता है, चार्ज इक्वल होता है, लेकिन ये इनका साइन डिफरेंट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और प्रोटॉन्स जो आगे चल के बनेंगे ये पॉजिटिव रहते हैं। तो अभी इनका नाम नहीं डिस्कवर हुआ, अभी बस ये बताया गया कि मैग्नीट्यूड में एक से होते हैं, चार्ज में एक से होते हैं, बट इनका साइन डिफरेंट होता है। इट्स मास वाज अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम एज दैट ऑफ the electron. It was given the name of proton. ठीक है ना। इसका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स होता है और इसका नाम दिया गया प्रोटॉन। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज E माइनस एंड द प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड एज P प्लस। जनरली इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, E माइनस से, माइनस का मतलब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और P प्लस ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। द मास ऑफ द प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1। इसका जो मास होता है प्रोटॉन का वो कैसा होता है, टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1, और उसका चार्ज क्या होता है +1। The mass of an electron is considered to be negligible and its charge is -1। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कैसे होता है, नेग्लिजिबल, यानी ना के बराबर होता है, लेकिन उसका चार्ज होता है -1। It seemed that an atom was composed of protons and electrons। ऐसा लगता था कि इलेक्ट्रॉन जो है, एटम जो है उसमें दो पार्टिकल्स या दो सब एटॉमिक थिंग्स होती हैं, इनको कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। म्यूचुअली बैलेंसिंग दियर चार्जेस, जो कि क्या एक दूसरे के चार्ज को म्यूचुअली एक साथ बैलेंस कर देते हैं, यानी सेम चार्ज रहता है अपोजिट के साइन के साथ, तो ये बैलेंस हो जाता है। It also appeared that the protons were in interior of the atom, for whereas electrons could easily be removed off but not protons। ठीक है ना। यानी कि ये अपीयर होता है कि प्रोटॉन जो है वो एटम के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन को ईज़िली रिमूव किया जा सकता है बट प्रोटॉन को नहीं। नाउ द बिग क्वेश्चन वाज what sort of a structure did these particles of the atom form? We will find the answer to this question below। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये किस तरह से उस एटम में प्रेजेंट होते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। अभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के हम बेसिक्स को समझ लिए हैं। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप प्लीज़ यदि वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर करिए। थोड़ा सा सपोर्ट आपका भी हमें नीड है। थैंक यू। राधे राधे।